100 से ज्यादा हथियार, 100 से ज्यादा विमान, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां, 10,000 सैनिक, सैकड़ों सैन्य वाहन, न्यूक्लियर मिसाइल, जल, जमीन और आसमान से प्रहार करने वाले हथियार। ये कहानी और ये तस्वीरें हैं चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन में आयोजित विजय दिवस परेड की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसकी हर तस्वीर ट्रेंड कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा खुद को सुपर शक्ति समझने वाले अमेरिका में हो रही है। विजय दिवस परेड पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घातक हथियारों का परीक्षण किया। इस दौरान कई ऐसे हथियार दिखाए गए जिसकी रेंज अमेरिका के सभी बड़े शहरों तक है। इसलिए जिनपिंग की ये परेड ट्रंप के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। चीन ने इस परेड का आयोजन 80 वर्ष पुराने इतिहास को आधार मानकर जरूर किया है। इस कार्यक्रम को दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार पर जरूर आयोजित किया गया है, लेकिन आज के माहौल में ये कहानी है चीन और अमेरिका के बीच हथियारों की रेस की। ये कहानी है जिनपिंग और ट्रंप के बीच अग्निपथ की। एक तरफ विक्ट्री डे परेड में शी का शक्ति प्रदर्शन है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप की बौखलाहट का प्रदर्शन है। एक तरफ शी का अग्निपथ है तो दूसरी तरफ ट्रंप का बेचैनी पथ है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यह अग्निपथ कैसे है, क्यों जिनपिंग की विजय दिवस परेड को अग्निपथ से जोड़ा जा रहा है। आप इन तस्वीरों के साथ पूरी कहानी को समझिए। इसमें बारूद और आग बरसाने वाले हथियार हैं, इसमें वॉशिंगटन तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं, ट्रंप का बीपी हाई करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइलों का फर्स्ट लुक है। 70 मिनट की परेड में आज 100 से ज्यादा हथियार दिखाए गए। इसमें अमेरिका की बेचैनी है, ट्रंप का क्रोध है। ट्रंप का टेंशन सिर्फ हथियारों के प्रदर्शन तक ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ बनते हुए समीकरण पर भी वो बेचैन है। एससीओ समिट से अमेरिका को स्पष्ट मैसेज देने के बाद आज विक्ट्री डे परेड में जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग भी थे। इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, ट्रंप को आज बेचैनी क्यों नहीं हो रही होगी, ट्रंप की परेशानी क्यों नहीं बढ़ गई होगी। पहली बार पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग तीनों नेता एक साथ सार्वजनिक मंच पर दिखे। इस परेड में 26 देशों के नेता शामिल रहे। अगर आप कूटनीतिक रूप से देखें तो यहां से जिनपिंग अमेरिका को साफ साफ 2 संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश ये कि चीन दुनिया के सामने खुद को अमेरिका का विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। दूसरा, चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो गैर पश्चिमी देशों को एकजुट कर अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे सकता है। ये हथियारों की नई रेस है। ऐसी रेस में जिम्मे 2 देश सबसे आगे हैं। एक है अमेरिका, जो खुद को हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर समझता है, और दूसरा है चीन, जो सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जिसकी तस्वीरें आज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज विक्ट्री डे परेड में चीन ने ऐसे हथियारों को दिखाया जो अमेरिका तक हमला कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य चीन की सैन्य शक्ति को दिखाना नहीं है, बल्कि हम कुछ तस्वीरों के साथ चीन और अमेरिका में चल रही हथियार चैंपियनशिप के बारे में आपको बता रहे हैं। ये चीन की सबसे खतरनाक इंटर बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल है, जिसका आज पहली बार विक्ट्री डे परेड में प्रदर्शन किया गया। इसका नाम है DF-5C। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। सरल शब्दों में अगर आप समझेंगे तो इसकी मारक क्षमता अमेरिका के कई शहरों तक है। ये एक साथ अलग अलग 10 वॉरहेड ले जा सकती है। ये DF-5 ICBM का अपग्रेडेड वर्जन है। DF-5C का ये शक्ति प्रदर्शन आज ट्रंप को सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा होगा। चीन की मिसाइल मंडली के दूसरे हथियारों को भी देख लीजिए। यह है DF-61 मिसाइल, पूरा नाम है डोंगफैंग 61। ये रोड बाउंड मिसाइलें हैं, मतलब सड़क मार्ग से ट्रकों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे ले जाया जा सकता है। एक मिसाइल 12 वॉरहेड ले जा सकती है। चीन की विजय दिवस परेड में पहली बार अमेरिका को चुनौती देने वाली Y सीरीज की मिसाइलों का प्रदर्शन भी हुआ। YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 मिसाइलों को यहां पेश किया गया। ये मिसाइलें चीन की नौसेना शक्ति को बढ़ाने वाली हैं। इन्हें विशेष रूप से जहाजों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगियों के लिए चुनौती के रूप में ये काम कर सकती है। अगला नाम है HQ-19। ये मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और कम ऊंचाई वाले सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। ये अमेरिका के थार्ड सिस्टम के बराबर है।
इसके अलावा एंटी सबमरीन है, स्टेल्थ ड्रोन है, कई ऑटोमेटेड हथियार हैं, लड़ाकू विमान है, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट, पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन और भी कई ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सिर्फ 70 सेकंड में आप भी देखिए ये हथियार क्यों अमेरिका का टेंशन बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप की चिंता कितनी बड़ी है वो खुद बता रहे हैं। वो खुद बयां कर रहे हैं कि जिनपिंग कैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आप शी जिनपिंग और ट्रंप की 3 बड़ी बातों से बताते हैं आपको कि कैसे चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ चुका है। जिनपिंग ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो किसी की धमकियों से नहीं डरते हैं। वहीं ट्रंप का कहना है कि जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शी का कहना है कि चीन के लोग मजबूती से सही लोगों के साथ खड़े हैं। ये संकेत पुतिन को लेकर है। वहीं ट्रंप का कहना है कि चीन की आजादी के लिए अमेरिका ने खून दिया है। जिनपिंग ये कह रहे हैं कि चीन दुनिया भर में मानवता के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं ट्रंप ने ये कहा है कि चीन की लड़ाई में कई अमेरिकी शहीद हुए हैं। तो आज के मिलिट्री डे परेड में जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे या फिर किम जोंग उन शामिल हुए, उसके अलावा फिर ईरान समेत 25 देशों से अधिक के राष्ट्राध्यक्ष हुए, यह अपने आप में बेमिसाल है। आज की तारीख में व्हाइट हाउस का रोल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर रह गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन ने पिछले 3 दिन के भीतर जो अपनी क्षमता दिखाई है उससे ग्लोबल मंच पर उसने एक नई उपस्थिति दर्ज की है। और अब आगे जो बात पहले विशेषज्ञ कागजों में कहा करते थे कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान की चौकड़ी होगी, वो आज हकीकत बनकर दिखी। अब आपको बीजिंग की विक्ट्री डे परेड की एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कई संदेश हैं, संकेत भी हैं। बीजिंग में सैन्य परेड के बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें पुतिन और किम जोंग मिले थे। इस बैठक के बाद नॉर्थ कोरिया के स्टाफ पर हर उस सामान की सफाई करते हुए दिखे जिसे किम जोंग ने छुआ था। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उस कुर्सी की सफाई की जा रही है जिस पर किम जोंग बैठे थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की तरह ग्लास ट्रे को ले गए। मतलब ये समझिए कि किम जोंग के एक एक निशान को मिटाया जा रहा है। ऐसी तस्वीर शायद ही आपने किसी मीटिंग के बाद देखी होगी, लेकिन ये किम जोंग का अपना अंदाज है, उनका अपना स्टाइल है। वो स्पेशल ट्रेन से सफर करते हैं, विशेष तरीके से अपने से जुड़े हर सबूत को मिटाते हैं।